हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उस्मा रिजवान ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं जो ना रूम की क्लीनिंग कर रही थी। रूम वो काफ़ी फैल गया था, जैसे कि मैं अभी दिल्ली से आई हूँ अपने मायके से। तो जब से रूम की क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, जैसे कि अब कपड़े वगैरह हैं, बैग वैग खोले गए थे, सामान वामान सबके लिए लाई थी मैं, रखा गया था। तो बस सामान वामान तो जिसका मैं लाई थी सबको मैंने दे दिया, लेकिन कपड़े बहुत फैल गए थे। सारे बैग खोल खोल के सब मैंने बेड पे डाल दिए थे कपड़े। और इसमें गर्म कपड़े ज़्यादा हैं और गर्मी वाले कपड़े कम हैं, क्योंकि सर्दियों में मैं गई थी तो मैं सर्दियों के कपड़े ही ले गई थी। और मैं वहाँ से जो ना मैं कैसे लाइट लाई थी शीशे के चारों तरफ लगाने के लिए। जो लाइट होती नहीं है पाइप के अंदर, जो बल्ब, जो छोटी छोटी लाइटें होती जलती हैं, तो वो वाली लाइट है ये। और यहाँ पे मैं लाइट लगवा रही हूँ, यहाँ बिया लगा रही है लाइट, इनके चचा की लड़की है ये। तो ये लाइट लगवा रहे हैं और थोड़ा सा मैं इसके साथ साथ क्लीनिंग भी कर लूँगी रूम की। और जो कपड़े ना पूरे बेड पे फैले हुए हैं, ये सब कपड़े मैं ले गई थी वहीं दिल्ली। तो जैसे मैंने बैग वैग खोले थे ना, तो सारे कपड़े मैंने बेड पे डाल दिए थे। तो अब मैं जो सबकी गठरी बना बना के इसे बक्से में डाल दूँगी। तो पहले मैं गर्म कपड़े निकाल रही हूँ, गर्म कपड़े छाट छाट के, बच्चों के कपड़े हैं सारे। तो यहाँ पे सारे गर्म कपड़े, ये सारे बच्चों के, इसमें मेरे कपड़े नहीं है। तो मैंने क्या करा है, दुपट्टे में या गर्म कपड़े सारे बांध दूँगी। तो जो भी बच्चों को छोटे छोटे कपड़े हैं गर्म, सब दो गठरियों में बांध के बक्से में डालूँगी। काफ़ी गर्म कपड़े हैं। अब गर्म कपड़ों का काम भी नहीं, काफ़ी गर्मियाँ भी आ गई हैं। अब होली भी आने वाली है, तो हमने कहा चलो होली से पहले ये सब काम भी कर लेते हैं। तो कमरा भी काफ़ी फैला फैला सा लग रहा था, तो बस मैंने हिम्मत करके मैंने कहा लाओ इसको करते हैं, वरना से तो फैला रहेगा बहुत ज़्यादा। और इसके सहारे क्या होता है, सफाई भी हो जाएगी रूम की। तो अभी मैं अलमारियाँ भी ठीक करूँगी। अलमारी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई, मैंने अलमारियाँ खोल के देखा ना, तो अलमारियों के कपड़े सब मुँह पे गिर रहे हैं आके। क्योंकि ये सब तो काम हो ही नहीं पाया, 2-3 महीने से तो मैं बाहर ही थी। तो मैंने कहा चलो मैं अब 2 दुपट्टों में सारे कपड़े गरम गरम बांध दूँगी। और जो मेरे कपड़े हैं वो तो अभी उसमें हैं ब्रीफ केस में, तो मैंने निकाले नहीं है। मैंने कहा पहले बच्चों के कपड़े सेट कर देती हूँ, तो इससे जो है ना कि बेड पे चीज़ें दिखाई देंगी। अब सब चीज़ें अगर एक साथ सब खोल दूँगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बच्चों के मैंने गर्म कपड़े पहले गठरी में बांध दिए हैं, और थोड़े से जो कपड़े बच्चों के रखे हैं ये गर्मियों वाले हैं, ये मैं अलग रख दूँगी अलमारी में। और गर्म कपड़े बक्से में डालूँगी। और यहाँ मैं अपना ब्रीफ केस खोल रही हूँ, मेरे कपड़े हैं इसमें सारे। तो इसमें मेरे सब गर्म कपड़े हैं। जो गर्म कपड़े हैं वो मैं निकालती जा रही हूँ। और जो थोड़े फ्रॉक वगैरह जैसे मेरी गाउन वगैरह हैं गर्मियों वाली, तो वो मैं अलमारी में लगा दूँगी। और जो गर्म कपड़े हैं वो भी गठरी बांध बांध के मैं बक्से में डाल दूँगी, अपने गर्म कपड़े भी। तो कोई काम, गर्म कपड़ों का कोई काम नहीं है। और बस यहाँ फटाफट से काम कर लेते हैं। यहाँ पे इनके अब्बा आ गए थे, तो माहिरा छज्जे पे देखने गई थी कि कौन आया है, बेल बजाई थी इन्होंने। तो फिर इब्राहिम भी कुछ परेशान सा कर रहा था, तो इब्राहिम आके लेट गया था यहाँ पे। तो वो थोड़ा घुमाने उमाने ले गए थे इब्राहिम को, घुमा घुमा के लाके यहाँ पे छोड़ गए थे। तो वो ऊपर आ गया था और लेट गया था बेड पे। तो अब कभी कभी ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन वो आज माशाल्लाह से परेशान भी नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे इस पन्नी मेरी साड़ी है, तो साड़ी जैसे कि जो साड़ियाँ हैं और जो गर्मी के कपड़े हैं वो तो मैं अलमारी में लगा दूँगी। और जो सर्दियों के कपड़े, गर्म कपड़े थे मेरे और बच्चों के, वो सब मैं इस बक्से में डाल दूँगी। तो ये बक्सा मैं खोली, ये बक्सा ना काफ़ी पुराना बक्सा है, और ये जो है हमारी सास का बक्सा है। वो इसमें सामान रखा करती थी, तो उन्होंने नंदा ने एक बक्सा खाली कर दिया। उनके इतना सामान नंद का होता नहीं है, और सास है नहीं हमारी, तो उन्होंने क्या करा कि एक बक्सा खाली कर दिया। चलो इसमें जो भी सामान तुम्हारा है वो अपना रख लोगी। तो मैंने गठरियाँ बना बना के इसमें रख दी हैं गर्म कपड़ों की। और जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो बच्चों की अलमारी में लगा दूँगी, और मेरे कपड़े जो गर्मियों वाले वो मैं अपनी अलमारी में लगा लूँगी। तो मैंने गठरियाँ बना के रख दी हैं। इससे क्या होगा ना कि अगली बार सर्दियों, जब सब सर्दियाँ आएंगी ना, तो सारे कपड़े एक जगह पे मिल जाएंगे। और जो काले काले बैग थे जिनमें कपड़े आए थे, बच्चों के कपड़े बैगों में थे, तो वो बैग भी मैंने ताह के इसी में रख दिए हैं, बक्से में ही। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा सामान सिमट जाएगा। तो जैकेटें वगैरह जो भी गरम गरम कपड़े हैं बच्चों के सब इसमें रख दिए। और थोड़े से गरम कपड़े ना बाहर अलमारी रखी है बक्से के बराबर में, थोड़े उसमें भी नीचे रखे हैं। तो मैं चलो रखे रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो गरम कपड़ों की नीचे गरम कपड़े लगे उसमें, और उसी अलमारी में ऊपर बच्चों के नए कपड़े लगा दिए मैंने। तो आधे आधे कपड़े आराम से आ गए, आराम से, वरना सारे कपड़े इसमें भी नहीं आ पाते। तो फिलहाल मैंने बच्चों के कपड़े गरम और अपने कपड़े इसमें लगा दिए हैं, गठरियाँ लगा दी हैं। इस तरीके से सारे बैग वैग भी सब इसी में तहा के रख दिए हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पे बक्सा बंद कर रही थी। इस तरीके से काफ़ी बड़ा बक्सा है, और इसमें सामान, काफ़ी सामान इसमें आ जाता है। थोड़ा सिमटा सिमटा सामान लगेगा तो कुछ काम करने में मन लगेगा। बहुत फैलावा लगता है ना, तो मेरा फैलावे में बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता, चाहे किचन हो चाहे रूम। तो यहाँ पे बक्से के पास में अलमारी लगी हुई है। इस अलमारी में नीचे तो बच्चों के गर्म कपड़े भरे हैं, ऊपर में सब बच्चों के नए कपड़े हैं। तो मैं इसमें वो नए कपड़े रख रही हूँ जो मैं दिल्ली से लाई थी, जो मम्मी ने नए कपड़े दिए हैं बच्चों को।
तो वो सब मैंने लगा दिए। वो सब गर्मी वाले कपड़े हैं, लेकिन सब नए हैं तो उनका रोज़ तो पहनना होगा नहीं, तो मैंने बाहर की अलमारी में लगा दिए वो कपड़े। अंदर अलमारी में जो लगे कमरे की अलमारी में बच्चों के, तो वो सब रोज़ पहनने वाले कपड़े हैं। तो यहाँ मैंने ब्रीफ केस भी सोच रही हूँ मैं बक्से में ही डाल दूँ, वरना गंदा हो जाएगा बाहर खड़े खड़े। नया ब्रीफ केस है तो फिर मैं इसका सामान फिर से हटा रही थी और मैंने कहा चलो ब्रीफ केस में ही डाल देते हैं, वरना ये गंदा हो जाएगा। ये जाने आने में बहुत आराम रहता है, इससे बहुत सामान इसके अंदर आ जाता है जब कहीं जाओ। मेरे कपड़े इसमें आराम से आ जाते हैं। तो बस मैंने ब्रीफ केस भी इसके अंदर बक्से के अंदर रख दिया है, आराम से आ भी गया है। तो बस यहाँ बंद कर दूँगी इसको मैं। और बंद करने के बाद हस्बैंड के जो कपड़े थे ना गर्म, वो उन्होंने नंद ने पहले इसके अंदर डाल दिए थे, तो मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बक्से में उन्होंने नीचे पहले डाल दिए थे हस्बैंड कपड़े, और मेरे बच्चों के कपड़े भी पड़ गए हैं, ब्रीफ केस भी पड़ गए हैं, बैग भी पड़ गए हैं, सब सामान पड़ गया बक्से में। और अब यहाँ पे जो लाइट लग रही है शीशे की चारों तरफ, तो यहाँ पे बिया ने शीशे, जब तक बिया ने लाइट लगाई है यहाँ पे मैंने जब फटाफट कपड़े सेट कर दिए हैं। तो हमारा ये काम भी हम दोनों लोग लग गए थे, असल में मेरे अकेले तो काम इतना फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी समेटना था, और बल्ब वगैरह भी मैंने रूम में लगवाए, बल्ब भी नहीं थे, बहुत मतलब अंधेरा अंधेरा सा लगता था। तो 3-4 बल्ब भी लाई थी दिल्ली से, तो वो सब लगवाए रूम में, और यहाँ पे लाइटें वगैरह भी लगवा दी हैं। और ये जो मेरे कपड़े ना गर्मियों वाले, ये मैं अलमारी में लगा लूँगी, ये तो पहनने के काम आएंगे। तो गर्म कपड़े मैंने सब हटा दिए, बच्चों के भी हटा दिए, गर्म कपड़े अपने भी हटा दिए। और जो गर्म कपड़े थे सब धुले हुए थे, तो कोई दिक्कत भी, धोने की ज़रूरत भी नहीं थी, सब धो धो के मैंने रखे थे। यहाँ मैं दस्तरखान लाई हूँ दिल्ली से, दस्तरखाने खाना खाने वाला, ये मैं दिल्ली से लाई थी, मम्मी ने लेके दिया था कि चलो बच्चे जब खाना खाते हैं ना ऊपर, कभी तुम्हें कुछ खाना है कुछ है तो ये ले लो, तो मम्मी ले आई थी, और फिर मैंने रख लिया। यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है लाइटें, पूरे शीशे की रौनक बढ़ गई, और रूम भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी सफाई सुथराई भी हो गई है इसके साथ साथ, और थोड़ा सा हमने रूम को डेकोरेट भी करा है, लाइटें लगाई हैं, बल्ब लगाए हैं, कपड़े सेट कर दिए हैं। तो चलिए लाइट भी हमारी लग गई है, और गर्म कपड़े हमने बक्से में भी डाल दिए हैं। अब एक काम हमारा और रह गया है, अलमारी को सेट करना, क्योंकि अलमारी मेरी भी बहुत फैली हुई है और मेरे हस्बैंड की अलमारी बहुत फैली हुई है। तो बस मैं वही करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े जो है ना सेट कर दिए हैं, और सेट करके ताक के रख दिए हैं, लेकिन मैं अलमारी को सेट करूँगी पहले। अलमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और कुछ कपड़े इसमें ऐसे हैं जो यूज़ में नहीं आते हैं, कुछ कपड़े इसमें ऐसे जैसे कि छोटे हो गए हैं या टाइट हो गए मेरे, तो वो सब मैं निकाल दूँगी। इससे क्या होता है ना, फैलावा बहुत लगता है और वो पहने जाते नहीं हैं, तो मैं सबको निकाल दूँगी। और जैसे मेरी फ़्रॉकें, नई फ़्रॉकें काफ़ी पतली पतली हो गई हैं, छोटी छोटी हो गई, तो वो मैं बिया को दे दूँगी, उसकी सही आ जाएगी बिल्कुल। तो ये सारे कपड़े मैंने बाहर कर दिए हैं अलमारी से। पहले मैं सारे कपड़ों को छाँटूँगी, छाँट के फिर मैं अलमारी में लगा लूँगी। काफ़ी सारा फैलावा भी लग रहा था। और ये है टब जो मैंने अभी निकाला है ना, ये निकलवाया है, सही टब है पानी वाला, काफ़ी बड़ा टब है बच्चों का। तो मैंने इसको भी निकाल लिया, गर्मी में काम आएगा, तो इसको भी निकाल के मैं अलमारी में लगा दूँगी नीचे ही, लेकिन थोड़ी अलमारी की सफाई हो जाएगी इस बहाने। और काफ़ी गंदगी भी हो गई थी। तो अब मुझे रूम में एक काम और करना है, मुझे पर्दे वगैरह और लगाने हैं रूम में, तो उसको मैं मार्केट से लेके आऊँगी। पर्दे कुछ मुझे कम से लग रहे हैं, और कुछ पर्दे मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ये पर्दे हैं मेरे पास पहले के रूम के, जब मैं नीचे रहती थी उस रूम के, लेकिन ये पर्दे मुझे कुछ कम लग रहे थे। मैंने देखे थे, नाप के देखे, तो ये पर्दे थे कम। उसमें ऊपर जो है विंडो ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, ज़्यादा विंडो है, नीचे इतनी विंडो थी नहीं, तो उसके हिसाब से पर्दे थे, और यहाँ पर विंडो के हिसाब से पर्दे नहीं हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं इसकी मैचिंग के पर्दे और ले आऊँगी, तो ये पूरे हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे हम यही सब देख रहे थे कि कौन सा कपड़ा यूज़ में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। जो नहीं आएगा मैं हटा दे रही थी, और जो सही थे, मेरे पतले हो गए थे या छोटे हो गए थे कपड़े, तो वो मैं बिया को दे दूँगी, वो बिया आराम से पहन लेगी। तो यहाँ पे हम सब कपड़े छाट के इसमें अलमारी में लगाते जा रहे हैं। तो पूरे सूट लगवा रही थी मैंने, क्या ऐसा ना हो कि शलवार न मिले तो जंपर ना मिले, जंपर मिले शलवार ना मिले, दुपट्टा ना मिले, तो सारे कपड़ों को एक साथ तहा के लगाते जा रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे मुझे कपड़े तो वैसे भी सेट करने थे, तो मैंने कहा जब सेट करना ही है तो इसकी क्लीनिंग भी कर लेते हैं, इस बहाने अलमारी साफ़ भी हो जाएगी और कपड़े भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। और कोई चीज़ मिलो तो टाइम पे मिल भी जाएगी, कुछ चीज़ अगर ढूंढो तो। इसलिए मैंने कहा लो फटाफट से अलमारी को साफ़ भी कर देते हैं, और जो कपड़े इसके
यूज़ में नहीं आते वो निकाल भी देते हैं। तो यहाँ फटाफट से हमने इस तरीके से करा है। जो मैक्सी वगैरह है, नाइटी वगैरह है, वो सब ने एक अलमारी में लगाई हैं। सलवार सूट और साड़ियाँ एक अलमारी में लगाई हैं। इस तरीके से क्या होता है, सब चीज़ अपनी जगह पे आराम से मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं छाट छाट के लगाती जा रही थी। जो नए कपड़े होंगे ना, उन नए कपड़े मैं लगा दूँगी हैंगरों में। जो रोज़ के पहनने वाले कपड़े हैं वो अलमारियों में लगा दूँगी, और जो पर्स है वो एक साइड में लगा दूँगी। साड़ियाँ भी लगा दूँगी हैंगर में। इस तरीके से क्या होता है ना कि हमें हर चीज़ जो है टाइम पे जगह पे मिल जाती है, जब कभी कहीं जाना ना होता है। और जब अलमारियाँ पूरी सेट नहीं होती तो फिर कहीं जाओ तो कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो बस इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को एक अलमारी में सही से सेट कर दिया है इसमें। और काफ़ी जगह भी हो जाती है जब सही तरीके से सेट करके रखो, वैसे जगह लगती नहीं, कोई जगह है। और काफ़ी कपड़े मैं इसमें से निकाल भी रही हूँ जो यूज़ में नहीं आते मेरे। तो यहाँ फटाफट से इसी तरीके से हम लोगों ने काम करा। और मैं जब टाइमिंग बताऊँ ना मैं आपको, कितनी टाइम हो रहा था, तो मैं ये कर रही थी रात के 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। क्योंकि दोपहर में काफ़ी काम खाने पीने का होता है, बच्चों में लगे रहो, तो ये काम जो ना रात में आसानी से हो जाते हैं। तो बस 2-3 घंटे में सारे काम हो जाएंगे और हमारा रूम बिल्कुल चकाचक हो जाएगा इस तरीके से। और रात में इस टाइम कोई मुझे काम भी नहीं था। हस्बैंड भी खाना खा के टहलने चले गए थे, तो मैंने कहा लाओ यही काम कर लेते हैं। और अलमारियाँ हैं, रूम है, और जब वो आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। काफ़ी फैला हुआ था, तो फैला हुआ जब होता है ना तो थोड़ा सा आदमियों को भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए मैं लगी रही थी। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, और यही अपना काम कर लेते हैं। दिन में आराम रहेगा, दिन में फिर खाने पकाने का काम रहता है, तो उसमें टाइम भी नहीं मिलता है। तो यह फटाफट से मैंने इस तरीके से कपड़े लगाती जा रही थी। नए कपड़े मैं ऊपर लगा रही थी, जो पुराने पुराने कपड़े जो रोज़ के पहनने वाले हैं तो वो मैं नीचे अलमारी में लगा दे रही हूँ। और साड़ियाँ वगैरह मैंने हैंगर में लगा दी हैं। तो इस तरीके से हमारा काम ना फटाफट से हो भी जाएगा। तो यहाँ पे मेरी अलमारी साफ़ हो गई है, सेट हो गई, तो मैंने अलमारी बंद कर दी है। और यहाँ पे हम सेट करेंगे हस्बैंड की अलमारी। उनकी अलमारी भी बहुत फैली हुई है, तो यहाँ पे उनकी अलमारी सेट कर लेंगे। उनकी अलमारी में भी कपड़े जो है बिल्कुल गिरे जा रहे हैं मुँह पे। अलमारी खोलो तो सारे कपड़े मुँह पे गिर रहे हैं। ये हस्बैंड की अलमारी है, और टी शर्टें पैंटें सब एक में उन्होंने भर दी है। मेरे क्या है, मैं ऊपर रखती हूँ टी शर्टें, नीचे रखती हूँ पैंटें, और जो कुर्ते पजामे इनके होते हैं वो मैं हैंगर पर टांग देती हूँ। इस तरीके से कपड़े लगाती हूँ। जैसे ही मैंने अलमारी देखी ना इनकी, तो पूरी अलमारी एकदम गिर रही थी। क्योंकि अब काफ़ी टाइम से मैं तो थी नहीं, तो इन्होंने क्या करा, जो भी कपड़े पहने वो ऐसे ही भर भर दिए हैं। एक निकालते थे कपड़े तो 4 कपड़े इनके ऊपर पड़े हुए थे। जैसे एक कपड़ा टी शर्ट निकाली, टी शर्ट नीचे से खींची, ऊपर कपड़े ख़राब हो गए तो वो बस ऐसे ही भर देते हैं। इनका ये है अलमारी। मैं ना ज़्यादातर सही करती रहती हूँ, पर यहाँ पे काफ़ी टाइम से अलमारी सही नहीं हुई है, तो चक्कर में ये बहुत फैल गई है। तो सारे कपड़े मैं बाहर करके उसको सही से सेट करूँगी। अब कुछ टी शर्टें इसमें तही रखी हैं, लेकिन वो ऐसी उल्टी पुल्टी रखी हैं कि वो समझ में नहीं आ रही कि सही रखी है नहीं रखी है। तो मैं इस तरीके से दोबारा से अलमारी को सही करूँगी। और कपड़ों को तहा के रखने से ये होता है ना कि आप टी शर्टें तो ऐसी होती है, अगर आप तहा के रख दोगे सही से तो प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं होती। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे प्रेस करके निकाला है कपड़ों को हमने। जो टी शर्टें होती हैं मैं उन पर नहीं प्रेस करती हूँ, मैं तहा कर रख देती हूँ। कपड़े जो कुर्ते पजामे होते हैं ये बाहर धुलवाते हैं, उस पर प्रेस करवाते हैं। जो शर्टें और जो जींसें होती हैं उन पर प्रेस कर देती हूँ मैं। तो मेरा क्या है, मैं कपड़ों को तहा के सही से रखती हूँ ताकि वो बिल्कुल प्रेस की तरह निकले। अगर ये गुंजल के रख दी जाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गुंजल जाएंगे, तब बिना प्रेस के कपड़े पहन नहीं सकते फिर।
तो इसलिए अगर तहा के कपड़े रखेंगे ना तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है प्रेस व्रेस करने की। तो यहाँ पे बस मैं यही कह रही थी, वैसे अपने कपड़ों को सही से तहा के रखो ताकि ये जब निकालेंगे तो इनके कपड़े बिल्कुल सही निकलेंगे। तो बस यहाँ फटाफट से मैं कपड़े सब सेट कर देती हूँ ताकि इनकी अलमारी सेट हो जाएगी ना, तो फिर इन्हें भी आराम रहेगा कपड़े निकालने में। बस इनका यही रहता है, जैसे कोई टी शर्ट निकालनी है, टी शर्ट नहीं मिल रही तो पूरे कपड़े उलट पलट कर देते हैं। अब मैं इस तरीके से कपड़े लगा रही हूँ कि इन्हें जो भी टी शर्ट निकालनी होगी ना वो इन्हें सामने दिख जाएगी, वो नीचे है कि ऊपर लगी है। इस तरीके से मैंने लाइन से मतलब सीक्वेंस से टी शर्टें लगाई हैं अलमारी में। तो बस यहाँ फटाफट से हम इस तरीके से लगा देते हैं और इनकी अलमारी भी सेट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हमारा जो है कमरे की क्लीनिंग चालू होगी। झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और काफ़ी गंदा हो गया है और इतनी गंदगी में तो फिर रात में नींद भी नहीं आएगी लेट के। तो फिर मैंने कहा चलो अभी हमारी जो इनके हस्बैंड की अलमारी है ना वो हमने सही कर दी है, नीचे पैंटें भी सही करके लगा दी हैं और बस हमारी अलमारी बंद होगी। मेरी अलमारी बिल्कुल सही है, देखिए एकदम सेट कर दी है अच्छी तरीके से। तो बस यहाँ मैंने पर्स रख दिए हैं साइड में और अलमारी बिल्कुल सही से जो है लग गई है, ये देखिए। तो बस ये अलमारियाँ जो है बिल्कुल सेट करके हमने बंद कर दी हैं। और यहाँ पे भी ना झाड़ू लगेगी, बहुत रूम गंदा हो गया। ऊपर से चादर जो है ना बेड की, ये चादर मुझे कुछ गंदी गंदी से लग रही है। बिछी तो कल लेकिन देखिए वैसे फैला सा लग रहा था, मैंने कहा चलो उसको बदल देते हैं। तो मैं चादर बदल देती हूँ ताकि साफ़ साफ़ चादर बिछ जाएगी ना, फिर मैं कल दिन में मशीन लगा लूँगी। तो मुझे कपड़े थोड़े से गंदे पड़े हैं धुलने के लिए भी, तो मैंने कहा चलो चादर भी धुल जाएगी मशीन में, कपड़े वैसे भी धुल लें। तो बस ये मैं चादर यहाँ पे बिछा लेती हूँ और साफ़ साफ़ चादर बिछी होती है तो नींद भी अच्छी आती है। और अगर चादर गंदी होती है तो नींद भी नहीं आती है गंदे बिस्तर पे। और जब बिस्तर साफ़ होता है ना तो दिन भर की थकान इंसान की दूर हो जाती है। चलो बिस्तर साफ़ है, बड़ा आराम मिलता है बिस्तर पे। और वहीं अगर बिस्तर गंदा होगा तो नींद नहीं आएगी आपको रात भर। तो बस यहाँ चादर को साफ़ करके बिछा दिया, थोड़ा दबा के बिछाया ताकि जल्दी से हटे ना। तो बस ये काम हो गया है यहाँ पे और मैं अब इस पर झाड़ू लगा दूँगी। रूम में सारा काम हो गया है रूम का। चादर भी एकदम बढ़िया लग रही है, साफ़ साफ़ बिछ गई एकदम। और अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ रूम में झाड़ू लगा दूँगी। जो रूम बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया है। तो बस अब मैं लगाऊंगी रूम में झाड़ू। रूम बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया तो मैंने झाड़ू डाल दी यहाँ पे और मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि झाड़ू से रूम साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे बिया जो है काम वाम करवा के चली गई है घर। काफ़ी रात हो गई थी, उनका घर तो सामने ही है लेकिन फिर उनकी अम्मी बैठी थी, चच्ची नीचे बैठी थी। तो फिर मैंने कहा जब तुम्हारा काम हो गया तुम जाओ, मैं झाड़ू जो है सफाई वफाई खुद कर लूँगी। तो बस यहाँ मैं फटाफट झाड़ू लगा दूँगी और रूम जो है हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया एकदम। चादर भी बिछ गई है बेड की और उस वाले बेड की मैंने चादर इसलिए नहीं बदली है क्योंकि उस पर इब्राहिम भी सो रहा है अभी और उसकी चादर मैंने कल ही बदली थी। चादर बिल्कुल साफ़ है उसकी। ये बेड इसलिए गंदा हो गया था क्योंकि इस बेड पे सामान वामान भी रखा था, कपड़े वपड़े भी फैलाए थे, चक्कर में थोड़ा गंदा सा लग रहा था ये, तो उसकी मैंने कल ही बदली चादर। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दी है। रूम में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना और रूम भी साफ़ साफ़ हो गया है और बस यही थोड़ा सा काम था और हमारा कमरा जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। इस बहाने ये होता है कि रूम की क्लीनिंग भी हो गई, अलमारियाँ भी सही हो गई और साफ़ सफाई भी हो गई। लाइटें वगैरह जो कम थी रूम में वो भी लग गई अच्छी तरीके से। तो सारे काम हो जाते हैं जब एक काम इंसान करने चलता है तो। और गर्म कपड़े भी जो थे बेड पे डाल दिए मैंने, उसमें सॉरी बक्से में डाल दिए। तो बस सारा काम हो गया है। जो बेड में मैंने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि बेड में एक बेड तो बॉक्स वाला है, एक जो बेड है ये वाला तो बिना बॉक्स वाला है। तो बॉक्स वाला जो बेड है ना जिस पर हम लोग लेटते उठते हैं तो उस पर उसके बॉक्स में जो है ना लिहाफ बिस्तर पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने कहा वो बिल्कुल ये वाला जो बेड है ये बॉक्स वाला है तो इसमें गद्दे वद्दे हैं, लिहाफ बिस्तर पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा इसको फिर निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फैलावा हो जाएगा और फिर वो आराम से बार बार निकालने में भी दिक्कत होती है। फिर वो अच्छे खासे एक जगह पड़े हुए हैं, सही से मैंने बिस्तरों को सही से सेट भी करा हुआ है इस पर बेड में। तो इसलिए मैंने ना बक्से में डाल दिए गर्म कपड़े, बेड में नहीं डाले। तो इतनी जगह उसमें थी भी नहीं कि कपड़े इसमें आ जाते सारे। तो ये होगा कि बक्से में पड़ भी गया आराम से, बक्से में जगह भी थी, बैग भी आ गए, सब चीज़ उसके अंदर आराम से आ गई। तो बस यहाँ पे झाड़ू भी लग गई है और इब्राहिम भी उठ गए हैं। तो बार बार यहाँ इब्राहिम आवाज़ दे रहे थे अम्मा अम्मा ले लो अम्मा ले लो, लेकिन मैं फटाफट से काम करती जा रही थी। मैंने कहा झाड़ू लगा के हाथ वाथ धो के फिर इसको लूँगी मैंने काफ़ी काम करा है तो हाथ भी गंदे हो गए होंगे। तो बस मैंने झाड़ू लगाई है फटाफट। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं हाथ धो के इब्राहिम को ले लूँगी। सो जाएगा, वो नींद में है, लेकिन होता ना बच्चे, अब लाइट वगैरह जल रही है तो उसकी भी नींद नहीं, उससे भी नींद ठीक से नहीं आ रही थी। तो देखिए हमारा रूम कितना अच्छा हो गया है माशाल्लाह, एकदम बढ़िया चमाचम हो गया है।
तो यहाँ पे इब्राहिम आवाज़ दे रहे थे अम्मा ले लो, अम्मा ले लो। तो चलिए बस मैं इसको ले लेती हूँ हाथ वाथ धो के, और मैं अब कल दूसरे ब्लॉग में मिलूँगी। हमारा रूम क्लीन हो गया है, तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह।